नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशात और आई सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां सरायकेला में चुनाव प्रचार के दौरान जेएमएम और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच कहा जा रहा कि काफी देर तक नारेबाजी के साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा भी मौजूद थी। बाद में उनके समझाने के बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ता शांत हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों जो हथियार लेकर के आए थे वो तो लग ही रहा था कि वो लोग आज एकदम मार ही देंगे। आगे आप लोग क्या कार्रवाई करें इसको लेकर? आगे हम लोग अभी थाना में एफआईआर करेंगे और इलेक्शन कमीशन पे भी हम लोग रिपोर्ट करेंगे और इस घटना की पूरी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध ये करती है कि इस तरह की घटनाएं जो है ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि भाई विपक्ष को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और ये विपक्ष जो है ये लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। हमारी महिला जिला अध्यक्ष रश्मि साहू जी को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। हमारे गणेश जी को भी काफ़ी चोटें आई हैं, गणेश माली जी को। हमारे अमित सिंहदेव, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। हमारे पीए को भी बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने मारा है बीच बचाव में। और भी कई सारे हमारे जो वहाँ ग्रामीण लोग भी थे, उस मोहनपुर के गांव वाले, और भी हमारे कई कार्यकर्ता हैं, उन सभी के साथ में इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारपीट की है। तो बता दें आपको कि जेएमएम और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आपस में ही भिड़ गए। हालांकि गीता कोड़ा ने उन्हें समझाया और शांत कराया। तो सरायकेला में चुनाव प्रचार के दौरान जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत देखने को मिली है। बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा करीब 3 घंटे तक उनको बंधक बना के रखा गया और पुलिस जो है, पुलिस पर सीधा सीधा इल्जाम लगता हुआ नजर आ रहा है कि पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही है। हालांकि गीता कोड़ा जो है वो समझाती हुई कार्यकर्ता को जरूर नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त न्यूज़ 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहां आपस में कार्यकर्ता जो है वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है जेएमएम के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों आपस में भिड़ गए। तो देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की होती हुई भी नजर आ रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कैसे जो है दोनों तरफ के जो पार्टी के कार्यकर्ता है तमाम जो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और जेएमएम के दोनों जो नेता है कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और उन्हें समझाने की कोशिश जो है गीता कोड़ा जरूर नजर आ रही है। तो जेएमएम कार्यकर्ता और बीजेपी की कार्यकर्ता, और कहा जा रहा है कि गीता कोड़ा को 3 घंटे तक बंधक भी बना के रखा गया और पुलिस जो है ये सारा तमाशा देखती रही है। तो सीधी तस्वीरें आप सरायकेला से ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जेएमएम कार्यकर्ताओं ने बंधक उन्हें बना लिया है और कई बार समझाने के बाद आखिरकार पुलिस जो है वो चुपचाप वहां पर सारा तमाशा देखती हुई नजर आई और कहा जा रहा है कि 3 घंटे तक गीता कोड़ा को बंधक बनाया गया। इन लोगों की अपनी बात रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री के शाह पर यहाँ पर जानलेवा हमला किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं पर, महिला कार्यकर्ताओं को बेइज्जत किया गया, मारा पीटा गया है। वो तीर धनुष और फरसा टांगी से निकल करके वहाँ पर लोगों को घेर करके मारने का, जान से मारने का नियत से वहाँ पर लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। वहाँ पर बंधक बना करके रखने का इन लोगों ने वहाँ पर प्रयास किया है और जिसका हम भर्त्सना तो पूरी हम जोर शोर से करते हैं और इसके गुंडागर्दी के खिलाफ में कभी भी गीता कोड़ा चुनाव प्रचार के लिए रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं और ये जीत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गीता कोड़ा जीत हासिल करेगी। ये हमें पक्का इरादा है। आगे क्या रणनीति होगा? हमारी रणनीति चुनाव जीतना है। हमारी रणनीति ऐसे गुंडागर्दी को जवाब देने के लिए
हम निश्चित रूप से हर कदम को हम लोग अपनाएंगे। सीधा बातचीत के लिए इसी पर जो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष दिनेश आनंद जी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें जो है इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है दिनेश आनंद जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि जेएमएम और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो दोनों यहाँ पर आपस में भिड़ते हुए नजर, पूरा मामला क्या है आप खुद ही यहाँ दर्शकों को बता दीजिए आप, क्योंकि इस वक्त हमारे दर्शक जो है वो सीधे देख रहे हैं टीवी, और आप ही बताइए, आप ही की जुबान से सुनते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, आज जो घटना घटी है बहुत ही निंदाजनक है, निंदनीय है। मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी तथा वर्तमान सांसद श्रीमती गीता कोड़ा प्रचार में गई थी गम्हरिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में। मुख्यमंत्री जी के समर्थक झामुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ भाजपा का प्रचार नहीं हो सकता, इतना लोकतंत्र विरोधी झामुमो हो सकता है इसकी कल्पना कभी नहीं थी। प्रशासन मुखदर्शक बना रहा और 3 घंटे तक श्रीमती गीता कोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंधक बना के रखा गया, तीर धनुष के नोक पर। इससे एक फेयर चुनाव की कोई संभावना दिखती नहीं है, खासकर सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में। प्रशासन मुखदर्शक है, मुख्यमंत्री के दबाव में प्रशासन है। अब यहाँ पर फ्रीली चुनाव प्रचार करने से झामुमो के समर्थक रोक रहे हैं। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि इन सबको संज्ञान में ले और जो चुनाव प्रचार फेयर चुनाव कराने के लिए ये लोग जो बाधा पहुंचते हैं उस पर कार्रवाई करें, और जो प्रशासन है सरायकेला जिला प्रशासन जो मुखदर्शक बनी रही है प्रशासन पर, चुनाव आयोग उसको भी संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करे। नहीं तो चुनाव प्रचार करना जो है बहुत मुश्किल है। झामुमो की गुंडागर्दी इसमें साफ दिखाई पड़ती है, और ऐसा शायद देश में कहीं नहीं होगा कि आज सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का गम्हरिया थाना में इस प्रकार 3 घंटे तक, वो भी मौजूदा सांसद है। बिल्कुल दिनेश आनंद जी, सवाल तो बड़ा है। हालांकि पुलिस कहा जा रहा है कि 3 घंटे तक उन्हें बंधक बना के रखा गया और पुलिस सारा तमाशा देख रही है। पहले तो वो एक महिला है, बाद में भी वो बीजेपी के प्रत्याशी, एक महिला को 3 घंटे तक बंधक बनाया के रखा गया। आखिर पुलिस किस वजह से चुपचाप? देखिए, मौजूदा सांसद है, उसकी सुरक्षा देने में प्रशासन नाकाम रहा है। 3 घंटा एक प्रत्याशी, एक सांसद को तीर धनुष के नोक पर बंधक बनाना, ये कानून व्यवस्था कैसी है राज्य में? इस राज्य में श्री चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, गठबंधन की सरकार, आज कानून व्यवस्था को उन्होंने थता बता दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वो भी वर्तमान सांसद को जिस प्रकार से 3 घंटे तक झामुमो समर्थकों ने, हम लोकतंत्र प्रेमी हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र आस्था करती है, हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करते हैं, इसलिए हम लोगों ने कभी कानून को कभी नहीं हाथ में लिया। लेकिन इस प्रकार से कानून को हाथ में लेकर एक प्रत्याशी, बिल्कुल सही बात है, एक महिला प्रत्याशी है, वर्तमान सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं के साथ तीर धनुष की नोक पर और भी हथियार से, भाला तलवार, इस घटना की जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी अधिकारी हैं जिला के, जिन्होंने सुरक्षा मुहैया करने में आनाकानी किया, उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। हम लोग चुनाव आयोग जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जाएगी और जाकर के इन तथ्यों को बताएगी। बिल्कुल, ये मामला तो काफी जो है संगीन जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला की सुरक्षा एक देखी जा रही है कि दोनों तरफ से जो दोनों कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ते हुए नजर है। कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखी जा रही है यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से जेएमएम की। क्या नाराजगी हो सकती है कि आखिरकार इतनी देर तक 3 घंटे एक जो प्रत्याशी है, जो वहां से सांसद, उन्हें इस तरीके से बंधक बनाया गया? क्या कोई नाराजगी? नहीं, वो बोलते रहे कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में प्रचार मत करिए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, बीजेपी का प्रचार नहीं होगा। इससे बड़ा वो लोकतांत्रिक क्या हो सकता है? अब यहाँ चुनाव डेमोक्रेटिक है, वहाँ कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी कहीं भी चुनाव प्रचार जा सकता है। लेकिन इस करके मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं होगा। इससे एंटी डेमोक्रेसी क्या हो सकता है? झामुमो का चरित्र, झामुमो का जो चरित्र है आज उजागर हो गया है। ये कानून को अपने हाथ में लेते हैं, प्रशासन को पंगु बनाया है। हालांकि यहाँ पर एक सवाल और जो है वो नजर आ रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अभी खुद सरायकेला के प्रवास पर है और इस तरह की घटना सामने आ रही है, बेहद ही शर्मनाक करने वाली ये घटना है। निश्चित रूप से इसकी हम लोग चुनाव आयोग के पास जाएंगे और चुनाव को
शासन है, मुख्यमंत्री जी के दबाव में है। आज मुख्यमंत्री के समर्थक, झामुमो के समर्थक आज हथियार लेकर के आज एक महिला प्रत्याशी को 3 घंटे तो कुछ भी हो सकता था। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी और इस सरकार इस प्रकार का रवैया से फेयर चुनाव झारखंड में नहीं हो सकता है। ये लोग गुंडागर्दी पर उतारे हुए हैं सरकार के समर्थक लोग। जी चलिए, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक करने वाली ये घटना है। मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनोज का रुख कर लेते हैं, सीधे मनोज से बातचीत करते हैं। मनोज, अभी क्या ताजा जानकारी वहां से निकल के आ रही है? आप यहां थाने के बाहर खड़े हुए हैं, कैसी तस्वीरें हैं, क्या नई जानकारी है? गीता कोड़ा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे ये घटना उस वक्त शुरू हो गई। सबसे पहले थाना का दृश्य जो है वो अपने दर्शकों को दिखा दे और उसके बाद हम बताएंगे गीता कोड़ा क्या कर रही थी, मधु कोड़ा जी पहुंच गए हैं, वो क्या कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो है। ये थाना है, थाना में एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो महिला जिला अध्यक्ष है उन पर हमला हुआ है, एक महिला है उन पर हमला हुआ है, जो पूर्व प्रत्याशी जो सरायकेला के थे वो गणेश महाली उन पर हमला हुआ है और साथ साथ यानी 4 लोग घायल हुए हैं और उसमें भी सांसद जो गीता कोड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्हें 3 घंटा तक बंधक बनाया गया और वो भी हथियार के नोक पर। एक बार बाहर का दृश्य, पूरे थाना परिसर का दृश्य देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो यहां पर बड़े ही सुसज्जित ढंग से, कोई हो हल्ला नहीं, क्योंकि इन लोगों को भरोसा है न्याय पे, इन लोगों को भरोसा है चुनाव आयोग पे, और जिसको लेकर ये लोग सीधे तौर पे जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ये लोग थाना पहुंचे हैं। गीता कोड़ा 3 घंटे तक बंधक रहती है और वो इसलिए होता है कि वो जिस क्षेत्र में मधुपुर जहां पहुंचती है वहां की जनता इनसे अपनी समस्या बताना चाहती है। हालांकि 3 जगह लोगों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, 3 जगह पे, लेकिन वो वहां नहीं रुकी, लोगों की बात सुनी, आगे चली गई। बिल्कुल मनोज, लेकिन समस्या बताने का कुछ और भी रास्ता। इस तरीके से 3 घंटे घिराव करके किसी महिला को घेर कर कितना जो है वो यहाँ पर इस बात का ये साक्ष्य है कि किसी महिला को 3 घंटे तक आप बंधक बना लीजिए और उनकी काफिला को रोक दिए। अगर आप वहां पर मौजूद हैं मनोज, आप अगर गीता कोड़ा से बात हो सकती है या मधु कोड़ा से बात हो सकती है, कुछ प्रतिक्रिया आ सकती है, तो एक बार जरा दर्शकों को सुना दे, अगर हो सकता है पॉसिबल तो। देखिए, निश्चित तौर पे ये हम प्रयास करते हैं क्योंकि जो एफआईआर की प्रक्रिया है वो एफआईआर की प्रक्रिया चली है। एक बार अंदर हम कोशिश करेंगे कि अंदर चलते हैं। मधु कोड़ा जी भी है, गीता कोड़ा भी है और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है। हम अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि वहां पर एक व्यक्ति, एक महिला है, वो ये बता रही थी गीता कोड़ा को कि राशन नहीं मिलता है, यहाँ पर राशन के नाम पर इनसे अंगूठा लगवाया जाता है और उसके बाद जबरन कागज ले लिया जाता है और राशन इनको नहीं मिलता है। ये सुन ही रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कथित जो लोग थे वो लोग जो है कि आग बबूला हो गए और उस व्यक्ति पर, यानी जो महिला बता रही थी उस महिला से झंझट करने लगे और यहां तक कि झंझट ऐसा हो गया कि पूरे दूसरे गांव से लोग आते हैं और यही नहीं, ट्रैक्टर से लोग आते हैं और उसके बाद जो सांसद है गीता कोड़ा, सबसे हैरान की बात है कि वो सांसद भी हैं और तब उनको घेर लिया जाता है और उसके बाद उनके साथ जो घटना घटती है वो 3 घंटे तक बंधक बनाया जाता है। उनके पीए जो है हमारे साथ है क्योंकि इन पर भी हमला हुआ है। पहले इनसे बात करते। मधु कोड़ा जी है सर, 1 मिनट लाइव चल रहा है सर। इतनी बड़ी घटना, 3 घंटे तक बंधक बनाना, एक सांसद को बंधक बना लेना लोकतंत्र की हत्या है या क्या है? ये बिल्कुल सरासर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री के साह पर, चंपा सरन के साह पर यहाँ पर गुंडागर्दी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है, उसे जान से मारने की यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जो घटनाएं घटी है वास्तव में बहुत भयावह है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रत्याशी गीता कोड़ा जी और उनके से यह पार्टी के समर्थक के कार्यकर्ता वहाँ पर प्रचार में निकले हुए थे, जन जागरण जनसंपर्क में निकले हुए थे और इस प्रकार से टांगी, फरसा, तलवार, तीर धनुष लेकर के लोगों को वहां पर मारने के लिए वहां पर घेर करके सुनिश्चित तरीके से किया गया है वहां पर। और उसे जैसे वहां पर सूचनाएं मिली है, उस गांव के भी लोग नहीं थे जहां घटना घटी है, उस गांव के भी लोग नहीं थे। उन लोग से जनसंपर्क कर रहे थे प्रत्याशी गीता कोड़ा जी ने, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर लोग किया है, इससे साफ जाहिर होता है
कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर हत्या करने का नियत से, वहां पर प्रत्याशी गीता कोड़ा का हत्या करने का नियत से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वहां पर कार्यकर्ता थे उन लोग वहां पर इस प्रकार का प्रयास किया है, जो बहुत ही घृणित कार्य है। और उतना ही नहीं, महिला कार्यकर्ता जो अपने भारतीय जनता पार्टी के थे प्रचार में, उनका कपड़ा को फाड़ा गया, उसकी तन की जो कपड़ा है उससे को फाड़ा गया है, उसके गिरवानों में पकड़ करके, कॉलर में पकड़ करके लोगों को घसीटा, ठेली किया गया, धक्का मुक्की किया गया। ये जो गुंडागर्दी के आधार पर गुंडागर्दी करके चुनाव जीतने चाहते हैं, उसकी मंशा कभी साफ होने हम लोग देंगे नहीं। सर, थाना में आए हैं, आगे की एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है? नहीं, जो आए हुए हैं सभी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जख्मी हुए हैं, जिनको चोट लगी है, जिसको मारा पीटा गया है, अपना बयान दर्ज कराएंगे। अभी यहाँ पर आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग कानून पर पूरा विश्वास है, कानून पर विश्वास है और निश्चित रूप से उन लोगों को सजा मिलेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी। इस घटना में जो भी भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ता को साथ में हत्या करने का, मारपीट करने का जो प्रयास किया है, उसको कानूनी बख्शा नहीं जाएगा। सही कहा आपने कि देखिए, निश्चित तौर पे ये मधु कोड़ा जी है और थाना में अभी है कि जिस महिला पर हमला हुआ है उस महिला से भी हम अपने दर्शकों को बात कराने की कोशिश करेंगे, जो महिला घायल है। देखिए मनोज, सरायकेला में खुद मुख्यमंत्री जो है वो प्रवास पे है, इस तरह की घटना सामने आ रही है, क्या दर्शाता है ये भी जरा पूछिए आप वहां पे जो कार्यकर्ता है। देखिए, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का महिला जिला अध्यक्ष है सरायकेला की, इन पर हमला हुआ है, इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है, क्योंकि वहां पर जो लोग आक्रोशित लोग थे, युवक लोग थे। क्या क्या घटना घटी है? सर्वप्रथम तो ये बोलना चाहेंगे कि हमारी भाजपा की जो प्रत्याशी है गीता कोड़ा जी, वो एक महिला है और निडर महिला है कि ऐसे मोमेंट में भी अपने कार्यकर्ताओं को, ग्रामीणों को छोड़ करके वहां से नहीं हिली। और हमारा जो क्षेत्रीय प्रशासन है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। महज 4 किलोमीटर की दूरी पर थाना से यह घटना घट रही है और उसे घंटों पहुंचने में लग जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय विषय है। दूसरा बात ये कहना चाहेंगे कि जब एक प्रत्याशी क्षेत्र के दौरा में है, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिन्होंने ये संविधान निर्माण किया है, और संविधान के तहत हर एक प्रत्याशी अभी अपना दौरा कर सकता है, जन समर्थन के लिए लोगों के बीच जा सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। ऐसे में ग्रामीणों का विरोध भी जायज है, लेकिन वैसे ग्रामीण जो दूसरे गांव के होकर के और एक पब्लिक मूवमेंट बना रहे हैं कि ये आदिवासी विरोधी पार्टी है, तो मैं उनसे ये साफ साफ कहना चाहूंगी कि अगर भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है, बिल्कुल महिलाओं के साथ अपमानजनक ये हरकत जो है वो कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी जरूर महसूस कराती है, और एक महिला को 3 घंटे तक जिस तरीके से बंधक बनाया गया है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है। गीता कोड़ा को जेएमएम कार्यकर्ताओं ने करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान गीता कोड़ा बेबस नजर आई है। परंपरागत हथियार से लैस जेएमएम कार्यकर्ता गीता कोड़ा को घेरे हुए नजर आ रहे थे। जेएमएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सीएम चंपाई सोरेन का क्षेत्र है, यहां बीजेपी का प्रचार नहीं होगा। 3 घंटे बाद किसी तरह गीता कोड़ा जेएमएम कार्यकर्ताओं के चंगुल से आजाद हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता अब थाने में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है, वो पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी भी यहां से जुड़े हुए हैं, पल पल की जानकारी वो इस थाने से देते हुए नजर आ रहे हैं। रुख कर लेते हैं यहां फिर से मनोज का, क्योंकि मनोज इस वक्त थाने में मौजूद है। मनोज, देखा हमने कि 3 घंटे तक जिस तरीके से गीता कोड़ा को बंधक बनाया गया और कहा गया कि जो महिलाएं थी, जो महिलाएं कार्यकर्ता थी, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि ट्रैक्टर से भर के लोग आए हुए थे, कहीं ये प्री प्लान तो नहीं था मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे ये प्री प्लानिंग था, क्योंकि जहां पे गीता कोड़ा पहुंचती है वहां लोग अपनी समस्या सुनाते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये जनता से मिलने गई थी, उनकी समस्या क्या है ये जानने गई थी। लेकिन अचानक वहां कुछ लोग, कुछ युवक पहुंचते हैं मोटरसाइकिल से, और उसके बाद नारेबाजी करते गए। जो व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में अनाज हमको नहीं मिलता है, पीडीएस का जो अनाज हमें नहीं मिलता है, ये दर्द था, ये दर्द अपने सांसद को बता रही थी। लेकिन अचानक ये दर्द सुनने के बजाय वो व्यक्ति उस पर पहले हमला करता है, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के कार्यकर्ता है और यहां तक कि जो सांसद है, वर्तमान सांसद है, और वो भी जब उस क्षेत्र में निकली है तो निश्चित तौर पे ये चुनाव आयोग के गाइडलाइन के साथ निकली है। टोटल इससे पहले ही पूरा इनका डाटा तैयार है कि कहां कहां जाना है। हर आधे घंटे 1 घंटे पर एक कार्यक्रम है इनका, और सुबह से निकली हुई है। उसके बाद ये लोग जो है कि 4-5 मोटरसाइकिल से आते हैं और उसके बाद एक ट्रैक्टर भर के महिलाएं आती है। हाथ में अस्त्र शस्त्र जो पारंपरिक हथियार है वो होता है, किसी के हाथ में डंडा होता है, किसी के हाथ में फावड़ा होता है, किसी के हाथ में बेलचा होता है। और उसके बाद ये लोग ऐसे घेर लिए जैसे लगता था कि ये लोग हत्या ही कर देंगे। 3 घंटे तक किसी को बंधक बनाना, आप समझिए कि अगर एक गांव में कोई व्यक्ति और वो सांसद जो आपके लिए हर वक्त तैयार हो, उस सांसद के आप 3 घंटे तक बंधक बनाते हैं। जो महिला जिला अध्यक्ष है उसे कपड़ा फाड़ देती है। इतना ही नहीं, जो उनके अंगरक्षक जो उनका पीए है, पीए पर हमला होता है। पीए हमारे साथ बैठे हुए हैं, पहले उनसे ही बात कर लेते हैं कि देखिए ये कुछ नहीं जानते थे, ये सिर्फ ये लोगों से कैसे कैसे घटना घटी। आज मैडम का गमरिया प्रखंड का दौरा के क्रम में हम लोग मोहनपुर गांव पहुंचे थे, जहां पर जैसे हम लोग पहुंचे तो देखे कि कुछ दूसरे गांव से लोग आकर वहां मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टर से आकर वहां पर झगड़ा करने लगे हमारे कार्यकर्ताओं से। और मैडम को ऊपर ऐसा प्रतीत हुआ कि मैडम को जान से मारने का प्रयास लग रहा था, और जितना भी समझाने पर समझ नहीं रहे थे। वहाँ गांव के लोग, जो ग्राम जिस गांव में हम लोग गए थे उस गांव के लोग उन लोगों को समझा रहे थे कि यहाँ मत किए। फिर भी जो बाहर से जो लोग आए हुए थे मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टर से, वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। और देखिए मनोज, सवाल तो कई उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ देखा गया कि ट्रैक्टर से भर के कार्यकर्ता जेएमएम के पहुंचे हैं और दोनों तरफ से झड़प देखने को मिल रही है। और आपने कहा कि पूरा प्लान जो है वो गीता कोड़ा का पहले से बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से लोग वहां पहुंचे और आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं, और खुद यहां सरायकेला में इस वक्त मुख्यमंत्री प्रवास पर हैं, और ऐसी घटना कहीं ना कहीं सवाल जरूर लाजिम खड़ा कर रही है, बड़े बड़े सवाल उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और तमाम जानकारी आप वहां से साझा करते रहे, हमारे दर्शकों ने भी देखा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।